हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। क्योंकि अभी जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं वो एग्जाम्स होंगे एमसीक्यू फॉर्म में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो अभी आज हमारा जो फोकस है वो है यूनिट 1 से टॉपिक रे थ्योरी ट्रांसमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, who proposed the idea of transmission of light via dielectric waveguide structure। और हमारे पास ऑप्शंस हैं क्रिस्टीन ह्यूगिंस, कार्पोन एंड बोखाम। ऑप्शन सी है हॉन्ड्रोस एंड डीबाई। ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। It was the beginning of 20th century where Handros and Debye's theoretical and experimental study demonstrated that information can be transferred as a form of light through a dielectric waveguide। That means कि information को as a form of light हम एक dielectric waveguide के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो प्रूव हुआ ये हैंड्रॉस एंड डी बाइस की थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से हमें मालूम चला इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द यूज ऑफ क्लेड वेवगाइड स्ट्रक्चर। यानी कि क्लेड वेवगाइड स्ट्रक्चर के इस्तेमाल को किसने प्रपोज किया। हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 एडवर्ड एप्लेटन, स्क्रेवर या कावन होकाम या जेम्स मैक्सवेल। ओके, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, अगेन काउ एंड होकाम। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक। कौन सा नियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक के बीच संबंध को बताता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या मिलमेंस लॉ या फिर ह्यूजेंस लॉ। और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दैट मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ में क्या बताता है। स्नेल्स लॉ में बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एक दूसरे से एंड डाइलेक्ट्रिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ निम्न प्रकार से संबंधित होते हैं। ठीक है, और वो संबंध क्या होता है, n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2 या फाई, जो भी एंगल हम लेंगे उसके हिसाब से, है ना। तो अभी n1 एंड n2 क्या है, n1 एंड n2 है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम्स के, इंसिडेंट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम। नेक्स्ट है, अगर φ1 एंड φ2 की बात करें तो ये दोनों एंगल हैं। φ1 है इंसिडेंट एंगल एंड φ2 है रिफ्रैक्टिव एंगल। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट सोर्स यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आर। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में जो लाइट सोर्स यूज होता है वो निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है एलईडी एंड लेज़र, ऑप्शन बी है फोटो ट्रांजिस्टर्स या ऑप्शन सी जेनॉन लाइट्स या ऑप्शन डी इंकेडेंसेंट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एलईडीज एंड लेजर्स आर द लाइट सोर्स यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश रे पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ फाइबर कोर। निम्न में से कौन सी रे फाइबर के कोर से पास होती है। हमारे ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड या मेरिडोनियल रे या श्योर रे। और हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि मेरिडोनियल रे, सच अ रे पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ फाइबर कोर। मेरिडोनियल रे जो होते हैं वो फाइबर कोर के एक्सिस से पास होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज लाइट इंसिडेंट ऑन फाइबर्स ऑफ एंगल्स डैश एक्सेप्टेंस एंगल डू नॉट प्रोपेगेट इनटू द फाइबर। और हमारे ऑप्शंस हैं लेस देन, ग्रेटर देन, equal to or less than and equal to. Now the correct option is option B, that is
एक्सेप्टेंस दैट इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया है एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है? एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल है जिस पर कोई रे इंसिडेंट हो सकती है फाइबर ऑप्टिक्स पर, और फाइबर ऑप्टिक पर इंसिडेंट होने के बाद वो प्रोपगेट कर सकती है फाइबर ऑप्टिक के भीतर। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल इज अ मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट में एंटर इनटू द फाइबर इन ऑर्डर टू बी प्रोपगेटेड। Hence, the light incident on the fiber is less than the acceptance angle. The light will not propagate in the fiber and will be lost by radiation. That means कि अगर acceptance angle से कम एंगल पे कोई लाइट एंटर करेगी फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर तो वो रेडिएशन की वजह से लॉस्ट हो जाएगी एंड इट विल नॉट प्रोपगेट इनटू द फाइबर ऑप्टिक्स। Now moving to the next question, it is what is the numerical aperture or Na of the fiber if the angle of acceptance is 16 डिग्री। देखिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या होगा हमारा? Na इक्वल्स टू साइन थीटा ए। ये थीटा ए मीन्स हो गया एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। साइन 16 डिग्री हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लगभग 0.275। दैट मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, और न्यूमेरिकल अपर्चर सॉरी ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो अभी मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज डैश। और हमारे ऑप्शंस हैं स्पीड फैक्टर, सेकंड ऑप्शन है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा रिफ्लेक्शन इंडेक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा रिफ्रैक्शन इंडेक्स। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज option D, that means refraction index. Now what is refraction index? The ratio of speed of incident ray and refracted ray in different medium is called refractive index. भिन्न भिन्न माध्यम में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। Now our next question is when a ray of light enters one medium from another medium which quality will not change? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? फर्स्ट है डायरेक्शन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, थर्ड है हमारे पास स्पीड एंड फोर्थ ऑप्शन है वेवलेंथ। अब करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑप्शन बी। अब ये क्यों होगा इसको भी समझ लीजिए। देखिए द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनको एक दूसरे को कांस्टेंट रखना होता है, मतलब इनको चेंज नहीं होना चाहिए, इनका फेज सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, है ना। इसी वजह से जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक चीज़ कांस्टेंट रहती है और वो एक चीज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आने वाली वीडियोस में मैं आपके अभी यूनिट 1 के कई सारे टॉपिक हैं जिन पर मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम जो वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल।